ये जो गाय खाना खा रही है, ये आज का वीडियो है जो कि 12 फरवरी 2026 का। ये कि गाय का बीमार थी ये गाय, और सबसे महंगी मेरे फार्म की गाय थी जो बीमार थी, वो खाना खाने लगी। और ये जो वीडियो आज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, बहुत विचित्र वीडियो है जो कि बिहार के लोग ऐसा कभी देखे नहीं होंगे, और भविष्य में जिंदगी में पहले बार हमने भी देखा है, किया है अपने फार्म पर खुद। ये चीज़ सभी के लिए बहुत अचंभे की है, और वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि डॉक्टर का होना, जो कि डॉक्टर होना बहुत अपने आप में मायने रखता है। और सबसे पहले आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय श्री राम, जय श्री राधे। दोस्तों, मैं मनीष कुमार तिवारी और मेरा ये चैनल सुधा डेयरी मीडिया है, और मैं अपने फार्म का वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ। जो भी अच्छा बुरा होता है, घाटा नाफा जो भी चीज होता है अपने फार्म से मैं हमेशा दिखाता रहता हूं आप सभी को, और कीट के विषय में आप लोग को बताता रहता हूं। ऐसे ही हम इसी सिलसिले में डॉक्टर अंकुर तिवारी सर का हमेशा नाम लेता रहता हूं। और डॉक्टर जो होते हैं, इंसान का डॉक्टर हो या जानवर का हो, डॉक्टर भगवान होते हैं, ये मानना पड़ेगा। जो मेरी गाय थी, सबसे महंगी फार्म की गाय थी, आप लोग को पता ही है, जो अभी फिलहाल में मैं 15 दिन पहले खरीद के लाया था। और उस गाय को हमारी अचानक से खाना पीना छोड़ दिया, और मुझे मतलब पता ही नहीं चला। और 22 लीटर 23 लीटर दूध बाल्टी में दूध रहे थे, और 2 से 3 लीटर बच्चा पी रहा था। वो अचानक एक दिन में दूध साफा खत्म 2 लीटर पर आ गई। और उस गाय को हमने ट्रीटमेंट अपने से शुरू किया, फिर लगा कि एक दिन में नहीं कंट्रोल हुआ, एकदम गाय मरीज जैसी हो गई, उठने की कंडीशन में नहीं थी, खाना पीना सब बंद। फिर हमने डॉक्टर अंकुर तिवारी सर को बताया, और बताने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। 2 से 3 दिन ट्रीटमेंट चला, फिर भी गाय कंट्रोल नहीं हुई। फिर उसका हम लोगों ने ब्लड जांच करवाया। ब्लड जांच कराया तो ब्लड जांच में पता चला कि गाय के शरीर में बिल्कुल ब्लड ही नहीं है। और सीबीसी ये सब रिपोर्ट सब चेक हुआ, तो कोई बीमारी जो है, बीमारी समझ में उतना तो हमको कागज के हिसाब से आया नहीं। डॉक्टर अंकुर तिवारी सर जो भी समझे थे, वो अपने हिसाब से ही समझ के हमको बताया कि ऐसा ऐसा है। फिर इसमें हमारे इस एती को गाय को सबसे बड़ा चीज है कि सबसे बड़ा योगदान है डॉक्टर अंकुर तिवारी सर का, और उनके साथ साथ जो अपना भोलू भाई है, भोलू भाई जो कि इज्जू का बिजनेस डेयरी फार्म, भोलू भेट के नाम से अभी चल रहा है उनका फार्म और यूट्यूब चैनल। और उन्होंने शाम को, मतलब रात को आए, दिन भर तो टाइम रहता नहीं है क्योंकि फील्ड में काम रहता है, तो शाम के समय 7 बजे से मेरे फार्म पे आए, और अपने बगीचा में गायों को निकाला गया। सारी गायों का ब्लड पहले टेस्ट हुआ, जो कि हमारे पास जो भी बांझ गाय है जो दूध नहीं दे रही है, जिसमें कि व्हाइट ब्यूटी है और 2-3 गाय है, और ये जो व्हाइट कलर की आपको गाय दिख रही है, ये भी गाय उसी के अंदर थी। तो इसमें से 4 गायों का ब्लड चेक हुआ, और एक बीमार गाय जो है उसकी, चारों गाय का ब्लड मैच हो गया। और ब्लड में सबसे ज्यादा ब्लड 11.5 जो था इसमें, इस गाय में था, जो कि ये रिपीटर गाय थी, और इसको हम किट लगाने की कंडीशन में ला दिए थे। अब किट लगाना चालू होने वाला था, लेकिन यही कहा जाता है कि सबसे बड़ा धर्म होता है किसी का जान बचाना। एक गाय मर रही थी, उसके शरीर में सिर्फ 4.4 रह गया था, 4% ब्लड रह गया था, 4.5 के आसपास। और सर ने बोला कि इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, और ब्लड कहीं जानवर का मिलता है नहीं, आप सभी को पता होगा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो ट्रीटमेंट करना है उसमें आपको रात भर जगना पड़ेगा, परेशानी होना पड़ेगा। तो मेरा तो भाई ऐसे ही धन बर्बाद हुआ है, तो क्या जगने की क्या बात है। मैं तो अचंभे में था कि कोई कर नहीं पाएगा, और क्या कर पाएंगे। गाय हर एक बार, जैसे जनवरी फरवरी में, मतलब अगले साल जैसे 2020 में हमारी जो गाय सब मरी थी, उस टाइप से हम आश्रय में थे, एकदम निराश हो चुके थे कि ये भी गाय हमारी अब बचेगी नहीं, क्योंकि सेम कंडीशन में हम इस गाय को देख रहे थे, जो कि 2020 में हमारी 14 गाय मरी थी। तो ऐसा ही कंडीशन होता था, एक दिन खाना छोड़ती थी, दूसरे दिन मतलब उठने बैठने में दिक्कत होता था, तीसरे दिन गाय मर जाती थी। तो हमको लगा कि ये गाय में हमने अपना पैसा फंसा दिया, और हम भी ओझा गुनी के चक्कर में दौड़ने लगे। लगा कि कोई किस कर दिया है, और हम इसको लगे दिखाने। बात होती है, चलिए मैं ये नहीं बोलता हूं कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास भी हकीकत है, लोगों का हाय नजर तो लगता है भाई। लेकिन सर ने हमको बताया कि इस गाय को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। फिर हम बोले कि ठीक है, और हम साथ में सर जो है शाम को 7 बजे से हमारे साथ वीडियो कॉल पे जुड़े। और जो आप मेरे हाथ में ये मोबाइल देख रहे हैं, वो मोबाइल जो है उस पे वीडियो कॉल चल रहा है, और सर जो है रात के 3:30 बजे तक, 7 बजे से वीडियो कॉल पे जुड़े, और 3:30 बज गया। ब्लड एक गाय में से कलेक्ट हो रहा था, 1 बोतल, और दूसरा
दूसरे गाय में वो बोतल चढ़ने लगता था। पारा पारी एक एक गाय को चढ़ाया गया, एक एक मतलब बोतल निकाल निकाल के गाय में चढ़ाया गया और 3 बोतल इसको ब्लड चढ़ाया गया। गाय को ब्लड चढ़ा, उसके बाद गाय का रिजल्ट जो मिला वो आप लोग के सामने है। मैं शुरुआती में ही डाल चुका हूँ आज का 12 तारीख का, और ये जो सारा काम हुआ है 9 तारीख को रात में हुआ है, ब्लड चढ़ाया गया है और 12 तारीख को कंडीशन उसका जो है गाय का 80% रिकवर कर चुकी है और गाय के थन में लगभग 4 से 4.5 लीटर एक टाइम का मैं दूध भी निकाल चुका हूं। और इस गाय का कंडीशन ये है कि खाना खाने लगी। और मैं जितना धन्यवाद करूं भोलू भाई का और डॉक्टर अंकुर तिवारी सर का, वो कम है मेरे जीवन में, क्योंकि जो चीज़ है, मैं जिस मुसीबत में हूं अभी वो कोई मेरा नहीं समझता है। मैं हंसता रहता हूं, आप लोग के लिए वीडियो लाता रहता हूं, लेकिन मैं किस परेशानी में चल रहा हूं वो मैं ही जानता हूं, क्योंकि मैं डेयरी लाइन में बर्बाद होने के बाद फिर से इसी में घुसा हूं। लेकिन अब की बार फिर से निराश था मैं कि अब मैं फिर से फेल हो चुका हूं। लेकिन यही कहलाता है कि भगवान किस रूप में मिल जाएंगे वो कोई नहीं जानता है। तो ये गाय जो है मेरी स्वस्थ हो चुकी है ब्लड चढ़ाने के बाद। और रात भर भोलू भाई भी जगे, सब हमारे गांव के लड़के भी बहुत सारे हमारे मदद किए जो कि मेरे आस पड़ोस के हैं। और रात को बाद हम लोग के गांव में जो है शादी का मौसम चल रहा है, अभी शादियां बहुत सारी हो रही है, उसमें नाच बाजा गाना बजाना डांसर सब आते हैं। ये सब लड़के नाच देखने जाने वाले थे और रात भर इसी में हम लोग मजाक में निकाल दिए कि सब कुछ छोड़ के हम लोग गौ सेवा के लिए कि गाय को कैसे भी बचाना है। गाय बचने वाली थी नहीं, क्योंकि कंडीशन इसका बहुत बुरा था, बहुत बुरा मतलब बहुत बुरा, एकदम आज या कल ऐसा तो लगता था कि अब गिरेगी या बस मरेगी। लेकिन यही कहलाता है भगवान का दया। आज मैं इतना खुश हूँ कि मतलब अब क्या बता सकता हूँ। गाय मेरी सुरक्षित हो चुकी है और मैं इससे संतुष्ट हो चुका हूँ। और किसी भी किसान की गाय का ट्रीटमेंट के अभाव में मौत होता है, ये सबसे बड़ी बात मानना ही पड़ेगा। और बिहार में मैं मानता हूँ कि सबसे पहली बार जो है ये ब्लड ट्रांसफ़र करके गाय को बचाया गया। और ऐसे ऐसे डॉक्टर अगर 10-20 हो जाए पूरे भारत में, सिर्फ 10-20 की मैं बात करता हूँ, तो भी गौ माता की और किसानों की गाय बच जाएगी और अच्छे से अच्छा इलाज हो जाएगा। अब मैं नंबर इसमें डाल रहा हूं जो कि डॉक्टर अंकुर तिवारी सर का, तो ऐसा नहीं कि आप लोग उनको परेशान कर दीजिए और बार बार कॉल करने लगिए उनको परेशान कर दीजिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े वेटनरी डॉक्टर है और उनकी टीम होती है और टीम के साथ वो काम करते हैं, कीट पे काम करते हैं, जो कि बाज गाय होती है उसको दूध पे उतारते हैं। और साथ में लगभग पंजाब लेकर पंजाब, बिहार, हरियाणा, पंजाब सब जगह से, यूपी से लेकर सब जगह लगभग वो 50-100 फार्म को मैनेज करवाते हैं, बड़े बड़े फार्म को, जिसमें कि उनको परेशानियां इतनी रहती है, 24 घंटा अलर्ट रहते हैं। और अब सोचिए हमारे साथ दिन भर उनका ड्यूटी रहता है, ड्यूटी करने के बाद हमारे साथ रात को अगर 3:30 बजे तक वीडियो कॉल पे जुड़े हैं तो दिन भर सोने जाएंगे, लेकिन फिर सुबह में मेरे को 7:30 में कॉल करके पूछते हैं कि क्या कंडीशन है। तो ऐसे डॉक्टर सबको नहीं मिलते हैं। बड़ी बात सबसे ये है भाई कि व्यवहार बनाना पड़ता है। आप सोचोगे आज मैं उनसे फोन लगा के डायरेक्ट बात करूँ, अपना एथी कर लूँ, तो आपको भी समय देना पड़ेगा डॉक्टर के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब हमेशा आपके लिए एथी नहीं रहेंगे। आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, गाय का कंडीशन बता देना है, थोड़ा सा प्राइवेट लोकल जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा दिखा के और एक एक चीज़ समझा के वीडियो में बता के भेज देंगे व्हाट्सएप पर उनके, तो आपको ट्रीटमेंट वो जरूर बताते हैं। और कोई चार्ज उनका बड़ा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आप उनको खुशी से अगर कुछ दे सकते हैं तो वो लेते हैं, अपने से कभी किसी से पैसा नहीं मांगते हैं, किसी किसान से। और इतना बड़ा ट्रीटमेंट हमारी गाय को हुआ, जो गाय आपके सामने स्वस्थ दिख रही है। इस गाय का 1 रुपया मेरे से नहीं लिए है, एक ही शर्त पे कि गाय पहले ठीक होनी चाहिए। उनका उद्देश्य यही था हमारे लिए और मैं उनको जीवन में भगवान मान रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर जो है भगवान है। और आप लोग सवाल जो